हेलो दोस्तों, इसके पहले हम वाच्य में देखे थे कर्मवाच्य को, कर्तावाच्य को देखे थे। कर्तावाच्य में उदाहरण को देख रहे थे। उदाहरण में हम कर्तावाच्य में हम देखेंगे कि जैसे वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं। वे पुस्तक, वे क्या है? ये कर्ता हो गया। अब पुस्तक क्या है? कर्म। अब पढ़ रहे मतलब क्या हो गया? ये क्रिया हो गई। तो हम कर्ता के अनुसार इसको चेंज किए हैं। वे कौन वचन हो गया? आपका बहुवचन। इसके अनुसार ये क्रिया परिवर्तित हो रही है, इसके अनुसार परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य हो गया? कर्तावाच्य हो गया। यहाँ पे कौन सा वाच्य हो गया? कर्तावाच्य हो गया। अब इसके आधार पे हम कर्मवाच्य को देखेंगे। कर्मवाच्य की प्रधानता में क्या करें? जिसमें कर्म के अनुसार, यानी कर्म के वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तित होती है क्रिया, वहाँ पे कर्मवाच्य होगा। ये हम कर्तावाच्य को देख रहे हैं। कर्तावाच्य का उदाहरण था, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं। वे क्या हो गया? कर्ता हो गया। पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया। पढ़ रहे हैं क्रिया हो गई। तो इसके अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रही है, यानी कि यहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाएगा। अब देखेंगे हम कर्मवाच्य को। कर्मवाच्य की परिभाषा को देखेंगे। कर्मवाच्य की परिभाषा क्या हो जाएगी? जहाँ क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तित हो। जहाँ क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तित हो। लिंग के अनुसार परिवर्तित हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है। यहाँ परिभाषा कर्मवाच्य की क्या हो गई? जहाँ क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार लिंग के अनुसार परिवर्तित होता है। तो लिंग के अनुसार परिवर्तित होगा तो वहाँ कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होता है। अब हम इसकी पहचान देखेंगे। पहचान को देखेंगे। यदि कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित किया जाए तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। यदि कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित किया जाए, यदि कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित किया जाए तो वहाँ तो वहाँ पे क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। यदि कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित किया जाए तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। तो क्रिया भी क्या हो जाती है? क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। यहाँ क्या है? कर्मवाच्य में जहाँ क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तित हो। जहाँ क्रिया जो होती है कर्म के वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तित होती है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। और इसकी पहचान में क्या कहा गया? यदि कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित किया जाता है तो वहाँ पे क्रिया क्या हो जाती है? क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। तो वहाँ क्या हो जाएगा? कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। अब इसका हम उदाहरण को देखेंगे। इसके उदाहरण को देखेंगे। एग्जाम्पल इसका उदाहरण देखेंगे। इसके उदाहरण में जैसे सुरेश ने पत्र लिखा।
सुरेश ने पत्र लिखा। सुरेश ने पत्र लिखा, तो सुरेश क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब पत्र क्या हो गया? किसका लिखने का काम कर रहा है? पत्र लिखने का पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। और लिखने का काम कर रहा है तो ये लिखना क्या हो गया आपका? क्रिया हो गई। लिखना क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो इसके अनुसार पत्र लिखा, सुरेश ने पत्र लिखना, पत्र लिखा यानी पत्र के अनुसार क्रिया चेंज हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल ने चिट्ठी लिखी। राहुल ने चिट्ठी लिखी। राहुल ने चिट्ठी लिखी, तो राहुल ने चिट्ठी लिखी, राहुल क्या हो गया? कर्ता हो गया। और किसके अनुसार हो रहा है? कर्म चिट्ठी लिखी, चिट्ठी के अनुसार यानी कर्म चिट्ठी हो गई, और लिखा की लिखी मतलब क्रिया हो गई। तो इसके अनुसार अगर ये परिवर्तित हो रही है, कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम और श्याम। राम और श्याम ने पुस्तक पढ़ी। राम और श्याम ने पुस्तक पढ़ी, तो राम और श्याम क्या हो गए? कर्ता हो गया। राम और श्याम क्या हो गया? कर्ता हो गया। अन्य पुस्तक, पुस्तक क्या हो गई? कर्म हो गया। अब पढ़ी मतलब क्रिया हो गई। तो यहाँ पे पुस्तक स्त्रीलिंग है। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। इसके अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रही है, पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे आपका कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। जब क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तित होती है तो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ पे कर्म जो होता है, कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रही है। कर्म के अनुसार क्या हो रहा है? क्रिया परिवर्तित हो रही है, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य हो जाएगा। इसके बाद हम भाववाच्य को देखेंगे।